मेरा विषय है भारतीय चिंतन प्रणाली के विकास में चारवाक दर्शन का योगदान। हम पहले उपनिषद से ही शुरू करते हैं। उपनिषदों में दो मार्ग दिए गए हैं, प्रेय का मार्ग और श्रेय का मार्ग। प्रेय वो है जो हमें प्रिय है, श्रेय वो है जो श्रेष्ठ है। दोनों मार्ग वहाँ पर उपयुक्त बताए गए हैं। एक दूसरी बात, जो लोग मतलब हम संसार में क्या देखते हैं या हमारी जो भारतीय चिंतन धारा है वो कैसे चली, एक या तो सुख पर जोर दी और एक जो दूसरी है वो त्याग पर जोर दी कि त्याग किया जाए, और दूसरी जो है उसने सुखवाद को बढ़ावा दिया। लेकिन हम अगर ये देखें कि जिन्होंने त्याग चाहा उन्होंने त्याग क्यों चाहा, आखिर चारवाक को छोड़कर बाकी दर्शन जो हैं अगर त्याग की बात करते हैं तो क्या कहते हैं, वो सेंटर में ईश्वर को लाते हैं या धर्म को लाते हैं और फिर कहते हैं कि हमको यहाँ पर त्याग करना चाहिए, तेन तक तेन भुंजिता को का निर्वहन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको एक दूसरा लोक है, स्वर्ग है, जहाँ हमको क्या मिलेगा, सुख मिलेगा, जहाँ पर क्या होंगी, मतलब पुराणों में इसकी बहुत उत्कृष्ट चर्चा की गई है कि वहाँ पर हम जो चाहेंगे वो मिलेगा, अप्सराएं होंगी और क्या क्या। तो यहाँ एक प्रश्न ये है आधारभूत कि जो संप्रदाय या जो विचार अपने त्याग को अभी नहीं त्याग करके तुरंत भोगना चाहता है, मतलब एक वो लोग जो अपने आप को अच्छा कहते हैं और अभी त्याग कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको स्वर्ग में सुख मिलेगा। अभी वो यज्ञ कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको स्वर्ग में उसके अनुसार उनको फल मिलेगा, स्वर्ग कामो अजेत। दूसरी चीज कि चारवाक दर्शन जो है इस तरह से देखा जाए तो एकदम से विरोधी नहीं है। फिर एक और बात आती है कि अगर चारवाक दर्शन ना होता, हालांकि ये प्रश्न पता नहीं कितना समीचीन है कि नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि हर जगह चारवाक को पूर्व पक्ष के रूप में रखा जाता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम जैसे ही अपनी बात रखते हैं हमको तुरंत काटा जाता है। उससे क्या होता है कि हमें और आगे बढ़ने की शक्ति आती है या हम अपनी बात को ठीक से कर पाते हैं। शंकराचार्य आदि जितने भाष्यकार हैं उन्होंने खुद पूर्व पक्ष के रूप में अपनी बात को रखते हैं, प्रश्न उठाते हैं, फिर खुद उसका समाधान करते हैं, फिर प्रश्न उठाते हैं, फिर समाधान करते हैं। तो चारवाक दर्शन ऐसे देखा जाए तो वो भारतीय दर्शन के लिए बहुत ही उपयोगी ही है, जो समय समय पर अपने प्रश्नों को रख करके उनसे आगे बढ़ाता है। दूसरी चीज हमें पता है कि चारवाक दर्शन जो है वो केवल मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है। भट्ट सर कल बताए थे कि वो अनुमान को उस तरह से खंडित नहीं करता है जैसा कि हम लोग समझते हैं। अनुमान को कुछ अर्थों में स्वीकार करता है, पर अगर हम देखें तो अनुमान को कैसे खंडित करता है, वो कहता है कि सभी मतलब अनुमान का जो प्राण है वो है व्याप्ति, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि इति साहचर्य नियमो व्याप्ति। तो उनका सवाल यही है कि हम जो है व्याप्ति कब बनाएंगे, जब हम सभी स्थलों का निरीक्षण कर पाएंगे। उस पर अगर व्यवहारिक रूप से कहा जाए तो अभी 2019 में ही हम उन सभी स्थलों का निरीक्षण नहीं कर सकते हैं जहां पर धूम भी हो, मतलब जहां धूम और अग्नि हो। तो फिर हम कैसे भूत और भविष्य के बारे में कल्पना करेंगे? कहीं ना कहीं हम एक छलांग लगाते हैं। उसी बात को चारवाकी कहते हैं कि सभी स्थलों का निरीक्षण असंभव होने के कारण व्याप्ति प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं हो सकती। व्याप्ति को अनुमान से भी सिद्ध करने के प्रयास में अनावस्था दोष आ जाएगा, क्योंकि अनावस्था स्वयं अनावस्था स्वयं व्याप्ति पर निर्भर है। एक दूसरी प्रक्रिया दिखाते हैं कि जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है। इस पर्वत पर धूम है अतः इस पर अग्नि है। यहाँ पर सिद्ध साधन दोष होता है। क्यों? क्योंकि इस पर्वत पर धूम होने के कारण अग्नि है। यह निष्कर्ष हुआ कि जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है। इस व्याप्ति वाक्य से पहले ही गतार्थ होने से सिद्ध हो चुकी है, अतः सिद्ध का पुनः साधन करना व्यर्थ है। हालांकि बाद के विचारकों ने न्याय प्रमाण को कैसे सिद्ध किया, क्या किया, ये तभी संभव हो पाया जब चारवाक ने वहां पर प्रश्न डाला। दूसरी चीज ये कहते हैं कि हम चारवाक जो है यज्ञ मतलब वेदों में वर्णित यज्ञ सिद्धांत की आलोचना करता है या यज्ञ में जो हिंसा होती है उसकी आलोचना करता है। एक और तो हम कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, और दूसरी तरफ हम यज्ञ में जो है पशु हिंसा दे करके यज्ञ मतलब हिंसा को बढ़ावा देते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। हो सकता है इसकी कोई व्याख्या हो सकती है कि वैदिक हिंसा हिंसा कैसे नहीं है, पर जो समान मनुष्य है, जो कॉमन मैन है, वो तो ऐसे ही सोचेगा। सर्वदर्शन संग्रह में इसको शायद दिखाते हुए दिखाया गया है कि
चारवाकियों का ये प्रश्न है, मतलब चारवाक दर्शन का ये प्रश्न है कि अगर आप यज्ञ में पशु बलि दे करके अपने पूर्वजों को उपकृत करते हैं या जो है उनके लिए अच्छे की कामना करते हैं, तो फिर क्यों नहीं आप उन्हीं की बलि देते हैं ताकि उनका वहां पर सीट कंफर्म हो। आप पशुओं को क्यों मारते हैं जो निरपराध हैं, नहीं बोल सकते हैं। कल से ही चर्चा चल रही है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। इस पर एक हास्यात्मक टिप्पणी की जा सकती है कि इन्होंने ऋण लेकर के घी पीने की बात की है, मदिरा पीने की नहीं। वो ये चाहते थे कि हम बलिष्ठ रहें या अपना विकास करते रहें। और यावत जीवे सुखम जीवित किसको नहीं प्रिय है। जैसा कि मैडम अभी बता रही थी कि 99% लोग चारवाक दर्शन को फॉलो करते हैं। हमारे विभाग के एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर अभिमन्यु सिंह सर, उनसे मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि हम माने या ना माने, हम सभी चारवाकी हैं, बस हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। और उसके आगे मैं ये कहना चाहूंगा कि कम से कम इतना ही तो कहा ही जा सकता है कि हम पैदा चारवाकी होते हैं। मतलब हमारा जो प्रथम स्तर है वो चारवाक का है, बाद में क्या डेवलप हुआ वो दूसरी बात है। चारवाक दर्शन कर्म सिद्धांत पर बहुत जोर देता है। जैसे वो कहता है कि दुख के भय से सुख का त्याग करना मूर्खता है, मांगने वाले भिक्षुओं के भय से भोजन ना पकाया जाए ये कहाँ संभव है, कृषि को नष्ट करने वाले पशुओं के भय से क्या धान ना डूबा जाए। इससे पता चलता है कि वो कर्म सिद्धांत को पोषित करता है। दूसरी ओर वो अपने व्यवहारवाद को दिखाते हुए कहता है वरमध्य कपोतः न स्वरो मयूरः, मतलब अगर हमारे हाथ में आज कबूतर है तो हमको इसलिए नहीं छोड़ देना चाहिए कि कल हमको मोर मिल जाएगा। अब इसके योगदान की बात को देखते हैं तो पता चलता है कि भारतीय दर्शन में अगर चारवाक दर्शन की उपयोगिता क्या है या योगदान क्या है। पहली चीज, चारवाक दर्शन के आने की वजह से भारतीय दर्शन हठवादी नहीं हुआ, नहीं तो वो उतने पे ही रुक जाता। दूसरी चीज, एक विचार प्रक्रिया जो वेद की तरफ चल रही थी, एक पगडंडी बनी हुई थी उस पर चल रही थी, तो ये आकर के पूरे बल पूर्वक उस पगडंडी से एक अलग विचार आई कि ऐसा भी हो सकता है। दूसरी बात, जो अंधविश्वास था, रूढ़िवादिता थी, उससे हम स्वतंत्र विचार की ओर आए। फिर इसका दर्शन सुखवादी है जिसकी मैंने अभी चर्चा की। फिर हम देखते हैं कि सन्यासी भी तो कहीं ना कहीं अल्टीमेट सुख ही चाहता है। आखिर मोक्ष क्या है? अद्वैत वेदांत कहेगा प्राप्त से प्राप्ति है, ऐसी अवस्था है जहां पर दुख नहीं है, दुखों का अभाव है। तो वही तो चारवाकी, उनकी समझ हो सकती है वहीं तक हो। एक दूसरी चीज जो मुझे पहले कह देनी चाहिए थी कि सांख्य दर्शन भी बताता है कि सभी मनुष्यों की स्थिति एक जैसी नहीं है, गुण कर्म के हिसाब से लोग अलग अलग हैं। या भगवत गीता चातुर्वर्ण मया सृष्टि गुण कर्म विभाग सा, तो सब लोग जरूरी थोड़े है कि ज्ञान मार्ग पे ही चले, सब जरूरी थोड़े है कि सुखवाद पे ही चले। तो इसलिए चारवाक दर्शन को ऐसे नहीं समझना चाहिए। फिर इस समय समकालीन समय में भी लॉजिकल पार्टिज्म और प्रोग्मेटिज्म भी जो है वो सोचे कि आज इस दृष्टिकोण को रखता है उसको चारवाक उसी समय रखता था। इसलिए हम कह सकते हैं कि हम सभी चारवाकी या कम से कम हमारा जो प्रथम स्तर है वो चारवाक है। धन्यवाद।